हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। अगर बॉदरेशन है, डोनेशन सेंड करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आप मुझे डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद दैट आई पोस्ट सम मोर कंटेंट एज वेल। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर से आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द हर्मिट, द टावर, बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही है इस वक्त आपकी लाइफ में गाइस, बहुत डिफ़िकल्टीज हैं। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, फाइव ऑफ कप्स, bottom of the deck is ten of swords। जैसे मनी का बहुत सोर्स आपके पास है, बहुत कुछ है, लाइक मटेरियली चीज़ें बहुत है, लेकिन उसका आप लुत्फ ही नहीं उठा पाते, उसको आप कंसिडर ही नहीं कर पाते उन सारी चीज़ों को जो आपके पास है। इवन आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, मनी के अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट्स आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बट आप ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में आप उलझे हुए हैं कि आपके जो टैलेंट्स हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं, समहाउ यू आर नॉट एबल टू शेयर विद पीपल अराउंड यू, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है अचानक से ऑफ बीइंग हेल्पलेस। आप फील करते हैं एट टाइम्स, यू फील वेरी हेल्पलेस। आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, लाइक मैं कितना ही कुछ भी कर लूँ, मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती ही नहीं। यहाँ पे इमोशनली बहुत ड्रेनेज है, बहुत ड्रेनेज है इमोशनली, आप बहुत ड्रेन होते हैं। यू आर नॉट एबल टू कीप योर सेल्फ एट हाई इन योर एनर्जेटिकली। आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत करीबी इंसान ने आपको बहुत बिट्रे किया है अपनी लाइफ में, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ मनी और योर करियर। इधर आप उनसे ज़्यादा करियर में अच्छे हैं, या फिर आप उनसे ज़्यादा कमाते हैं, जेलसी के कारण ये सब कर रहे हैं। जो भी आपके अपोजिट, आपके अगेंस्ट ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ जेलसी। जो आपके पास है वो उनको उनके पास चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस दीज थिंग्स आर हैपनिंग। बट आप बहुत डटे हुए हैं, बहुत प्रैक्टिकल है आप, बट आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है ना, बहुत लो जा चुका है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको, आप सह तो लेते हैं चीज़ें, लेकिन वो
चीज़ें अब और आप स्टोर नहीं कर पा रहे। नेगेटिव एनर्जी एज इन जो भी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस, वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप ना ग्लेयर्स लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे वो क्यों लगाते हैं ग्लेयर्स? चार्मिंग दिखने के लिए, हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखने के लिए नहीं, बिकॉज आपको आपकी आंखें बहुत बोलती है। अगर सामने वाला इंसान बस आपके आंखों में देख ले तो सब कुछ पढ़ लेगा। कुछ ऐसा फियर आपको है और इसीलिए आप ग्लेयर्स पहनते हैं। और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। 5th हाउस में चंद्रमा एंड लियो, टू अपोजिट थिंग्स। बट गाइज यहाँ पे अगर आपके मॉम डैड का देहांत हो गया है, अगर आपके दोनों का ही देहांत हो गया, उनके लिए मैसेज है कि उनको मुक्ति मिल चुकी है, उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी है। एंड यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हैं गाइज। जो भी चीज़ें हो रही है ना, स्पिरिचुअली डेवलप आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअली और ज़्यादा वाइज आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जीज है, बहुत फायरी एनर्जीज है। और इसीलिए यहाँ पे जो आपका इमोशनल चीज़ें हैं ना, वो बहुत आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ें हील करने की भी ज़रूरत है। सी गाइस, आप मेडिटेशन भी नहीं करना चाहते हैं ना, आई विल सजेस्ट यू कि आप जब भी आप हॉलीडे पे जाना चाहे या फिर आप अपने काम से जब भी छुट्टी लेना चाहे ना, आई विल सजेस्ट यू कि आप ना जहाँ पे बहुत नेचर का इन्फ्लुएंस है ऐसी जगह पे जाइए। मतलब बहुत, जैसे मुंबई जैसा शहर जहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स है, बहुत नॉइज़ है, ऐसी जगह पे मत जाइए कभी भी। या फिर गोवा में जाके पार्टी करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, गोवा जाइए। गोवा पे बहुत नेचर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर बहुत सुंदर है गोवा में भी अगर जाएंगे तो। आई विल सजेस्ट यू कि आप नेचर जहाँ पे है, जहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंस है मदर अर्थ का, जहाँ पे पहाड़ है या फिर बीच है, ऐसी जगह पे जाइए। और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ पे, अल्कोहल या फिर पार्टीज, ये सारी चीज़ें ना हो वहाँ पे, ऐसी जगह पे जाइए। ये चीज़ें आपको हील करेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इमोशनल फैक्टर है ना, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका मस्कुलिन एनर्जीज है ना, वो पीक पे है, और आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है वो एकदम डाउन है, एकदम डाउन। उसको नरिशमेंट की ज़रूरत है, उसको केयर की ज़रूरत है। क्वींस कैसी होती है? क्वींस आर इमोशनल, राइट? आपका जो इमोशनल फैक्टर है उसको आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको अटेंड करने की ज़रूरत है। उसको बस आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं, बहुत ही रूखा सूखा वो हो गया है, उसको थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है आपको। आप ना बहुत बहुत ही शानदार तरीके से इस टावर मोमेंट को भी हैंडल कर रहे हैं गाइस। अच्छे अच्छे की बस की नहीं होती टावर मोमेंट्स को हैंडल करने की बात, आप वो कर रहे हैं। बस यहाँ पे और एक उसमें तड़का ऐड ये करना है कि आपको और ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, यही आपको काम आएगा। आई विल सजेस्ट यू गो इन द नेचर। टाइम एंड अगेन स्विमिंग किया कीजिए, वो भी नेचुरल जगह पे, स्विमिंग पूल में नहीं, नेचुरल जगह पे चाहिए स्विमिंग करने के लिए। देखिए फिर आपके क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। दिन का अगर 1 भी घंटा निकालेंगे ना आप, अगर गार्डन में जाएंगे, अगर आपके आसपास बीच एरिया है तो जाके समंदर में नहा के आइए, बीच एरिया है तो। या फिर अगर आपके पास पहाड़ है आपके इर्द गिर्द, पहाड़ों में जाइए, वहाँ पे जाइए जहाँ पे वस्ती नहीं है, जहाँ पे लोग नहीं आते हैं। 1 घंटा वहाँ पे बिता के आइए, वैसे ही विदाउट फ़ोन जाइए, फ़ोन लेके मत जाना वहाँ पे, फ़ोन पे लगे रहेंगे अदरवाइज, है ना। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं।
आई नो यू आर नॉट दैट पर्सन जो कि प्रेयर्स में टाइम बिताए या फिर मेडिटेशंस में टाइम बिताए. करना है तो ज़रूर से कीजिए मेडिटेशंस. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट दिस नेचुरल थेरेपी विल बी बेस्ट फॉर यू. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. Two of Cups, Eight of Wands, the Chariot, the Hierophant, Nine of Wands, bottom of the deck is of Cups. ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पे अगेन यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है. दैट यू विल बी कमिंग इन यूनियन विथ योर पार्टनर गाइज इन द कमिंग टाइम. एंड इनकी एनर्जी लिटरली चैरियट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. इनकी जो एनर्जी है इट इज़ ऑफ चैरियट. ये इंसान रुकने नहीं वाला है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, नहीं रुकने वाला है. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं. इनको शादी ही करनी है आपके साथ. इसके सिवाय इनको और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है इनके दिमाग में. इट्स लाइक एक ही चीज़ चल रही है, शादी करनी है और आपके साथ ही करनी है, चाहे जो हो जाए. ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जीज में. एंड यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे ना जो एक सिंगा, कौन सा एनिमल होता है वो, यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न आपके स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं. वो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं. एंड यूनिकॉर्न टेल्स अबाउट मैजिकल चेंजेस इन योर लाइफ. एंड लिटरली आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. यस, यहाँ पे बहुत सारे मिराकल्स आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई मुझे ये चैनल हो रहा है, बट येस, मिराकल्स आर गोइंग टू बी देयर. स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस. Yeah, also two of cups also tells about balance, right? Balanced relationship and balance everything. Yes, आप आ रहे हैं गाइस बैलेंस में. आप दोनों बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं. माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम. And I was telling about mountain as well, है ना. मेजर चैलेंज टू ओवरकम. मे बी येस, टावर मोमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में. कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. टारगेट, ए गोल ओरिएंटेड पर्सन. ए गोल ओरिएंटेड पर्सन. ए गोल ओरिएंटेड पर्सन. आपको गोल ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है गाइस. आपको जितना हो सके उतना गोल ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है. टॉर्टोइज, स्लो बट श्योरली गेटिंग अहेड. डोंट वरी. अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप काम तो कर रहे हैं बट आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, डोंट वरी. आप स्लो बट स्टेडीली आप जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही स्टक है. स्टक भी हो सकती है बट स्लोली यू आर मूविंग अहेड. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको नहीं आप कर पा रहे हैं. नो, यू आर डूइंग इट विथ योर 100%. डोंट वरी अबाउट दैट कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे है हैमॉक, टॉकिंग, टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली. I was telling you also ना in the last spread, you need to be in the vacation, like थोड़ा सा टाइम एंड अगेन हॉलीडेज पे जाने की ज़रूरत है आपको. एंड यहाँ पे है बुल, डू नॉट
back down from a position, show strength and fortitude. Yes, आपको persistent रहने की ज़रूरत है, जो कि आप हैं ऑलरेडी, और वो काबिलियत कभी भी खोना मत, उसको वैसे ही जगाए रखना उस चीज़ को. एंड यहाँ पे है बूट. In case your efforts, if you want to achieve your goals, increase your efforts. आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आपके एफर्ट्स इंक्रीज करना ज़रूरी है. यस, आपके एफर्ट्स इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है. ओके, so let's see some more messages. So let's see some more messages. एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज. यस, इमोशनली अगेन यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट केज जो हम फर्स्ट स्प्रेड में डिस्कस कर रहे थे, राइट? यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दैट थिंग. सम मोर मैसेजेस आई विल टेक फॉर यू. एस्ट्रोडायसिस से लेते हैं. यहाँ पे है थर्ड हाउस में मून एंड कैप्रिकॉर्न. गाइज अगेन अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे दो दिक्कतें आ रहे हैं गाइज. आप जिन भी लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आइदर वहाँ पे ईगो बीच में आ रहा है या फिर आप ओवरली इमोशनल हो रहे हैं लोगों के साथ. दोनों ही चीज़ें गलत है. आपको प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है. अगर मैंने बोला ना कि वो इमोशनल चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही हैं, वो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, कहीं ना कहीं आपके इसमें क्या बोलते हैं जैसे अड़चने पैदा कर रही है ना. यू आर नॉट एबल टू गो स्मूथली इन योर लाइफ. तो जो मैंने रेमेडी बताई है वो करने की ज़रूरत है आपको इसी की वजह से. एंड यहाँ पे है लियो एंड नॉर्थ नोड एंड इन द 5th हाउस. यस, यहाँ पे देखिए गाइज चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट हो रही है. आपको रास्ते मिल रहे हैं. आपको जहाँ पे भी आपको जाना है ना, जहाँ पे एक्शंस लेनी है ना, वहाँ पे आपको रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपने खुद ने कुछ प्रेयर्स करी है या फिर किसी और ने आपके लिए प्रेयर्स करी है. दोनों में से एक चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. गाइडेंस देखेंगे. ऑप्टिमिज्म, बी ऑप्टिमिस्टिक. The honoring path. In the coming time, you will be honored, guys. Wow, the temple path, the sacred temple. It's like कि आप बहुत ही sacred है. आपके खुद के intentions बहुत sacred है and बहुत ही sacred path के ऊपर चलकर आपको ये चीज़ें मिल रही है इन द कमिंग टाइम गाइज. गाइडेंस ये है आपके लिए कि ये जो सेक्रेड टेम्पल का जो एनर्जी है, जो सेक्रेड एनर्जीज आप में है, उसको कंटिन्यू रखिए. उसको कभी भी खोना मत, है ना. इस एनर्जी को खोना मत. इसके अलावा कुछ और चीज़ मत करना. आई मीन टू से कि उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकी सारी चीज़ें करना. तो आपके लाइफ में बहुत सारा
यहाँ पे एप्रिसिएशन आएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपने जो काम किया है उसके लिए आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। एंड सेकेंडली आपकी कॉन्शियसनेस जिस तरीके से होंगी ना, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग हीलर हो सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे आपके लिए रास्ते जो खुलेंगे ना, स्पिरिचुअलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे बढ़कर फिर ही आपके लिए रास्ते खुलेंगे, और फिर ही आपको लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों से आपको फीडबैक मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे द वे यू आर हेल्पिंग देम। दिस काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे है दुर्गा कालिका। इट्स लाइक कि गाइज आपकी एनर्जी में दुर्गा माँ की एनर्जी बहुत है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप बहुत लोगों को लाइक जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो हिट होती है आपको, जैसे वो टकराती है ना, वो हिट हो जाती है, वो नहीं रहती, मतलब कि उनका खात्मा हो जाता है। इतनी पावरफुल एनर्जीज आप में है। एंड यहाँ पे है गौरी देवी अगेन। गौरी माँ इज लाइक, एंड कैन यू सी दिस, इनका हाफ फेस ना कवर्ड है, इनके हाफ फेस में एक थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, काला काला सा कुछ है। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सुंदर हो सकते हैं, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी वो माता वाली एनर्जीज आती है एट दैट टाइम अच्छे अच्छों की फट जाती है गाइज, अच्छे अच्छों की फट जाती है। एंड कैन यू सी दिस, भवतारिणी माँ आपके थ्रू काम करते हैं, माँ आपके थ्रू तारते हैं पतित पावन। दैट मीन्स कि जो बहुत नेगेटिव एनर्जीज में है, नेगेटिव एनर्जीज में फंसे पड़े हैं, ऐसे लोगों को आपके हेल्प करते हैं। और ये चीज़ आपकी और पावरफुल होती जा रही है, दिन ब दिन आप और पावरफुल होते जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस ये है कि आपके लाइफ में पीस को इनवाइट करना, पीस के साथ रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके हाथ में है। कितना पीसफुल आप हो सकते हैं खुद के साथ, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। सेकेंडली वो आपको बोल रहे हैं क्लेनलीनेस, ऑलरेडी आप बहुत प्योर सोल है, उसको बरकरार रखिए, ये आपको बोला जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ वाइज, आप और वाइज बनते जा रहे हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपको बहुत सारा ज्ञान भगवान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक और मैसेज आपको मिल रहा है आपके लिए। गीता पढ़िए, गीता, या अगर महाराष्ट्रियन है तो ज्ञानेश्वरी पढ़िए, है ना। आपको जो भी नॉन महाराष्ट्रियन है तो आप ज़रूर से गीता पढ़िए, और जो महाराष्ट्रियन है उनके लिए मैसेज ये है कि ज्ञानेश्वरी पढ़िए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।